हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। आज हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गत वर्षों में टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी में पूछे जाते रहे हैं। आपका स्कोर क्या रहता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? फर्स्ट ऑप्शन परागकण, सेकंड शैवाल, थर्ड कवक एंड डी कोई भी नहीं। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट परागकण। परागकणों में एक विशेष प्रकार का रसायन स्पैरोपाइलिन इसकी कोशिका भित्ति के ऊपरी परत में पाई जाती है। यह रसायन अत्यंत प्रतिरोधक होता है तथा इस पर किसी भी रासायनिक प्रक्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित रहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड जिसमें अंडधार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्थोट्रोपस, सेकंड एनाट्रोपस, थर्ड एम्फीट्रोपस एंड डी कैम्पाइलोट्रोपस। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, निभाग तथा नाभिका तीनों ही एक सीध में होते हैं। इसमें माइक्रोपाइल ऊपर एक सिरे में तथा निभाग व नाभिका विपरीत सिरे में स्थित होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रथमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे क्या कहा जाता है? पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। एपोस्पोरी, सेकंड एपोमिक्सिस, थर्ड एम्फीमिक्सिस एंड डी बहुभ्रूणता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्रण, माइटोसिस डिवीजन तथा युग्मक संलयन नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन असमबीजाणुता, सेकंड उभय मिश्रण, थर्ड असंगजनन एंड डी असम युग्मक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट ऑप्शन नंबर थर्ड असंगजनन। असंगजनन एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही बीज निर्माण होता है और यह एक अलैंगिक प्रक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होता है? फर्स्ट 2n, बी 3n, 4n एंड 5n। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4n। नर युग्मक 2n होता है जबकि मादा युग्मक n होता है और ध्रुवीय कोशिका n। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन 100, सेकंड 150, थर्ड 200 एंड डी 250। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 मेगास्पोर बनते हैं तथा उसमें एक तो कार्यात्मक होता है जो एक अंड कोशिका बनता है। अर्थात 200 अंड कोशिका के निर्माण के लिए 200 अर्धसूत्री 200 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं तथा प्रत्येक से एक नर युग्मक बनता है। अतः 200 नर युग्मक के लिए 200 के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। इसीलिए गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए 200 + 50 बराबर हो जाएगा आपका 250 अर्धसूत्री विभाजन
चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन बीजांडकाय की अनुपस्थिति, बी विकसित बीजांडकाय, सी आंशिक विकसित बीजांडकाय एंड डी अविकसित बीजांडकाय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विकसित बीजांडकाय। स्थूल बीजांडकाई बीजांड में बीजांडकाय विकसित तथा बहुस्तरीय होता है। कैसा होता है? बहुस्तरीय होता है। इसमें बीजाणु जनन गहराई में स्थित होते हैं और इसके बीजाणु जनन गहराई में स्थित होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जायांग प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त वर्तिका युक्त अंडाशय, बी ऑप्शन संयुक्त वर्तिका युक्त अंडाशय, सी ऑप्शन एक अकेला अंडक एंड डी अंडकों का चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडकों का चक्र। पुष्प में जायांग का मादा जनन संरचना होती है। यह सबसे भीतरी चक्र होता है। इसकी इकाई को हम अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। जायांग में एक या अधिक अंडक होते हैं और अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाक, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडकों का चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 नारियल का भ्रूणपोष होता है। एक कोशिकीय, केंद्रकीय, सी ऑप्शन कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों, डी न कोशिकीय होता है न केंद्रीय। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों। हरे नारियल में सफ़ेद तरल पदार्थ केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। केंद्रकीय जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? भ्रूणपोष होता है, जिसे द्रव भ्रूणपोष या लिक्विड सिनसाइटियम कहते हैं, तथा उसका जो सफ़ेद ठोस वाला भाग होता है उसको हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिकीय तथा केंद्रकीय। क्वेश्चन नंबर 10 नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12 हरे नारियल का दूध या पानी। फर्स्ट ऑप्शन मादा गैमेटोफाइट का द्रव है, द्रव भ्रूणपोष है, द्रव चैलेजा है या द्रव न्यूसेलस है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव भ्रूणपोष है, जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 में बताया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्व अनिश्चय उभयलिंगता पाई जाती है। रुई में, मैरीगोल्ड में, मदार में, बाजरा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदार में। जब पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी अवस्था में पुष्प में केवल परपरागण ही होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वनिषेचय उभयलिंगता। तो इसका राइट ऑप्शन मदार। क्वेश्चन नंबर 14 टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है। टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पॉलीगोनम, सेकंड एंडाइमियोन, सी ओइनोथेरा एंड डी प्लेम्बेगो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेम्बेगो। केंद्रकों की संख्या व उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणकोषों के 3 प्रमुख भाग होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष, सेकंड बाइस्पोरिक भ्रूणकोष एंड थर्ड टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्लेम्बेगो, प्लेम्बेगो, एडोक्सा, पीनिया, पेपरामिया तथा ड्रूसा, ये सभी टेट्रास्पोरक भ्रूणकोश के अंदर ही आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। फर्स्ट ऑप्शन 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, सेकंड 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय एंड थर्ड 7 केंद्रकीय 7 कोशिकीय और लास्ट 7 केंद्रकीय 6 कोशिकीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश एक प्रकार का मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश है। कैसा है? मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश है। यह 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय होता है क्योंकि पौधों में इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है, अतः इसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश भी हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश किसमें विकसित होता है? प्लेम्बेगो, पॉलीगोनम, प्लांटेगो एंड डी ऑप्शन प्लेम्बेजिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि अभी 15-14 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणकोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? एलियन प्रकार का, एडोक्सा प्रकार का, आइनोथेरा प्रकार का, पॉलीगोनम प्रकार का। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पॉलीगोनम प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा एक वास्तविक नट है? फर्स्ट अखरोट, सेकंड काजू, थर्ड मूंगफली एंड डी नारियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजू। नट प्रकार के फल में फल भित्ति जो है कठोर और काष्ठ की हो जाती है, जैसे लीची, काजू और सिंगाड़ा आदि में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का है। फर्स्ट ऑप्शन एपोगेमी, सेकंड एपोस्पोरी, सी एम्फीमिक्सिस एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपोस्पोरी। बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया एपोस्पोरी कहलाती है। बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोस्पोरी। तो इसका राइट ऑप्शन एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। परागकोश की दीवार का सबसे भीतरी स्तर टैपिटम, भीतरी स्तर टैपिटम, जिसका कार्य है यांत्रिक, विसर्जन, पोषण या सुरक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। राइट ऑप्शन पोषण। परागकोश की दीवार बहुस्तरीय होती है। इसमें एपिडर्मिस सुरक्षा देती है और एंडोथीसियस विसर्जन में सहायक करती है, मध्य स्तर सुरक्षा देती है तथा टैपिटम के बहुत से कार्य होते हैं, जैसे विकसित होते हुए सूक्ष्म बीजाणु को पोषण देना, श्रावण, अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, पोषण। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आई होप मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।